नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के एक हजार देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशनाओं शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार में जितने जीव हैं वे प्रत्येक जीव अपनी अपनी मान्यता को लेकर के बैठा हुआ है। उसने अपने अपने ज्ञान को ऐसा ढाल लिया है और अपने ज्ञान को ऐसा ढाल करके सोचता है कि मैं ही सही हूँ और संसार का प्रत्येक व्यक्ति गलत है। ऐसी सोच प्रत्येक जीव की है। मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। मात्र मैं जो करता हूँ वो अच्छा है और सामने वाला जो करता है वो बुरा है। हे जीव, यदि सबकी सोच सही है तो गलत क्या है? मैं गलत हूँ, इतनी बात को कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मेंक भाई, जहाँ मेरे गलत होने का प्रमाण आता है वहीं मैं वहाँ से हटना प्रारंभ कर देता हूँ और जहाँ मैं गलत साबित होता हूँ वहाँ मैं विरोध प्रकट करना प्रारंभ कर देता हूँ। और ऐसी परंपरा रमेश भाई आज से नहीं, अनादि काल से चलती आई। जहाँ गया और वहाँ मेरे मन में जो बैठ गई तो हे जीव, वह मटका होता है। एक बार पानी में गीला था और कुंभकार ने जैसा बना दिया और बना करके धूप में रख दिया, अब वह टूट जाए, फूट जाए, टुकड़े हो जाएं, लेकिन वह अपना हट नहीं छोड़ेगा, वह अपना आकार छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे हे जीव, तूने मिथ्यात का घट टेढ़ा बना रखा है और उसको मिथ्यात के घट को अज्ञान रूपी धूप से सुखा रखा है और अब मैं उसको सीधा करने वाला नहीं हूँ और उसी के अकॉर्डिंग, उसी की मान्यता के अनुसार सारे जीवन भर में चलूँगा और अपनी बात को हमेशा सत्य कहूँगा। मैं सही हूँ। कहीं भी कुछ कितना भी समझाया जाए, कितना भी बताया जाए, बसंत काका, लेकिन मैं किसी की मानूंगा नहीं। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मिथ्यात्व बैठा हुआ है ना।
मेरे अंदर में वह मिथ्यात्व की जड़ ऐसी जमी है कि उस मिथ्यात्व की जड़ के कारण देख जरा, जीव कांड में लिखा है मनुष्य जो है वो मान का पुतला है। मनुष्यों के पास मान ज़्यादा होता है, नारकियों के पास क्रोध ज़्यादा होता है, त्रियंचों के पास माया ज़्यादा होती है और देवों के पास लोभ ज़्यादा होता है। तो हे जीव समझ मेरी बात। आशीष सेठ तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं है? है। और क्यों कमा रहे? सीटी बजा रहा है। सतीश मुखी, शैलेश भाई सीटी ठीक कर। और क्यों कमा रहे? कल वो कोई चर्चा कर रहा था, महाराज काका जी कहाँ गए? बोले महाराज संपत्ति तो बढ़ गई लेकिन अंदर का चैन खत्म हो गया। जब संपत्ति कम थी, शांति थी, चैन था, समय था, लेकिन आज संपत्ति बढ़ गई और संपत्ति मैंने बढ़ाई थी कि सुख मिलेगा, लेकिन संपत्ति तो बढ़ी लेकिन सुख मिला क्या? मोहित भाई बताओ, तुम उस गांव में रहते थे ना? कौन से गांव में? नवा गांव में, ठीक है। तो नवा गांव में तुम्हारे पास कितनी संपत्ति थी? वहाँ ज़्यादा थी कि यहाँ ज़्यादा है? अब वहाँ सुख ज़्यादा था कि यहाँ सुख ज़्यादा है? हे जीव, तूने जो भी अभिप्राय, जो भी तूने कार्यक्रम किया सुख प्राप्ति के लिए किया था, लेकिन उससे तुझे थोड़ा सा, ठीक है, उससे तुझे सुख तो नहीं हुआ, तेरी समस्याएं बढ़ गई, लेकिन फिर भी तू स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों? यदि मैं स्वीकार कर लूँगा तो मैं गलत साबित हो जाऊँगा, इसलिए मैं गलत साबित होना नहीं चाहता हूँ और मैं सही रहूँ, मेरी सोच सही रहे। एक बार मेरा दिल भी बोल देता है लेकिन मैं मान के कारण उसको स्वीकार नहीं कर पाता। हे सुनील हरसौरा, रावण से जाके पूछो, रमेश भाई, रावण के मन ने भी, थोड़ा और खोलो ना, रावण के मन ने भी एक बार जब उसको सारे बस हो गया, छोड़ दो, जब उसको सबने समझाया कि सीता का तुमने हरण किया है, ये कार्यक्रम ठीक नहीं है, ये हमारे कुल को नाश कर देगी, हमारे कुल के नाश का कारण है। और रावण जब शांति से अपने घर में बैठा, उसने विचार किया ये सही है कि गलत है, तो उसके मन ने भी बोल दिया कि यह कार्यक्रम ठीक नहीं है, सीता का मैंने हरण किया है, ये ठीक नहीं है और मुझे सीता को लौटा देना चाहिए और राम को वापस दे करके और मुझे ये विवाद निपटा देना चाहिए। लेकिन इस रात में उसने निर्णय कर लिया, रमेश भाई सुबह उठ करके मैं ऐसा करूँगा। लेकिन सुबह जैसे ही उठा और सभा में जा कर के बैठा, सारी सभा भरी हुई थी और सबको, लोगों को देख करके उसको मान आ गया, यदि मैं सीता को लौटाने जाऊंगा तो मेरी शक्ति का क्या होगा। निर्णय कर लिया मैं सीता को तो लौटाऊंगा, लेकिन एक बार राम को जीत लूं, एक बार हरा दूं और मेरी संसार में कीर्ति फैल जाए, फिर मैं सीता को लौटा दूंगा। मैं सीता मुझे नहीं चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मान आड़े आ गया। सतीश भाई क्या हुआ,
मान आड़े आ गया और मान आकर के सामने बैठ गया। और ये मानव के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। वह मान जो है आगे आके बैठ जाता है। अब उसका मन स्वीकार कर ले लेकिन तन स्वीकार नहीं करता है और बेचारे को दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। अनूप भाई मान जा, मान जा, मान जा, इस मान को मान जा और इस मान को मान ले और मान को छोड़ दे। ये मान ही एक ऐसा है जो मानने नहीं दे रहा है। हे जीव, ये मान ही एक मानव को बेचारे को पुतला बनाए हुए है। मैंने सत्य स्वीकार कर लिया, अंदर से भी मुझे सत्य का भान हो गया, बोध हो गया, लेकिन उसके बाद भी मान कहता है यदि तू मान जाएगा तो संसार में तेरा क्या होगा। इसलिए मान कहता अभी और थोड़ा 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 बसंत दादा, थोड़ा। इन बसंत दादा को पता है, इन बसंत दादा को पता है वैवारंभ परिग्रतम नार कस्या उषा। लेकिन बसंत दादा कहते हैं थोड़ा। हे जीव, हे जीव, बताओ जयंती लाल जी, किसको पता नहीं है कि जो बहुआरंभ जोड़ता है, बहुवार परिग्रह जोड़ता है, वह कहाँ जाता है? पता है, पता है, सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ विवेक है, लेकिन उसके बाद भी सोचता है क्या थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और आ जाए महाराज, मैं छोड़ूंगा लेकिन थोड़ा और हो जाए। इस थोड़े और के चक्कर में, और वही थोड़ा और भी किस लिए? बसंत दादा सत्य बताओ, तुम्हारे यहाँ ज़्यादा है कि काका जी के यहाँ ज़्यादा है? अब बसंत के यहाँ कम है, काका जी के यहाँ ज़्यादा है। तो अब बसंत दादा को पता चल गया कि इस संसार मार्ग में कल्याण नहीं है, लेकिन बसंत दादा सोच रहे कि मुझे छोड़ना तो है, लेकिन एक बार काका जी से ज़्यादा हो जाए, एक बार ज़्यादा हो जाए फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। हे जीव, एक बार के चक्कर में तेरा सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। और एक बार के चक्कर में ये आदमी लटक रहा है। क्यों लटके सुनील भाई, क्यों लटके? महाराज एक बेटे की शादी और हो जाए, फिर एक बेटे की शादी और हो जाएगी, फिर बोलोगे बड़े बेटे का पोता बड़ा हो गया है, इसकी और हो जाए। हे जीव, ये चक्कर कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये आगे से आगे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा कि तू नरक रूपी गड्ढे में जाकर के गिर जाएगा। और फिर वहाँ गिर गया, फिर पछताने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो एक कहावत आती है, कौन सी? वो तुम्हारे यहाँ चित्र बन रहा ना, देखो जी यहाँ बना है, नहीं बना, यहाँ कहीं बना होगा। एक पेड़ पे आदमी लटका है, देखा कहीं बना? यहाँ नहीं बना जी, अलग है जी, लेस्या वाला है, ठीक है, वो संसार वाला है। कौन है वो? हे जीव, समझ बसंत काका, वह पेड़ पर आदमी कौन लटका है? तो वह पेड़ पर बसंत काका लटका है। क्यों लटक गया?
क्यों लटक गया? हे जीव, एक दिन बसंत काका को इस संसार से डर लगा और डर लग करके यह भागा कि मैं संसार में नहीं रहना चाहता, मैं संसार से पार होना चाहता हूँ। और संसार से पार होने के लिए बेचारे ने घर छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया। आगे आगे भागा और पीछे पीछे उसके एक हाथी पड़ गया खाने के लिए। तो बेचारा पेड़ पर जा कर के लटक गया। अब हाथी है तो हाथी मुझे मार डालेगा, इसलिए उसको डर लगा तो पेड़ पर लटका है और पेड़ पर लटक करके अब चिल्ला रहा है, कोई मुझे बचाओ। बचन दादा, होता कि नहीं होता? जब संसार में बीमारी आ जाए, मयंक भाई हमने स्पष्ट देखे, रमेश भाई सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के देखना क्या होता है। चिल्लाता है, बचा लो डॉक्टर, बचा लो डॉक्टर, अब मैं बच जाऊंगा तो अब मैं धर्म करूंगा, संसार में मैं रहने वाला कोरोना देख लो। सब मस्त हो गए कोरोना में, बेचारे सब रो रहे थे, हे भगवान, हे भगवान बचा लो, यदि मैं बच जाऊंगा तो अब मैं धर्म करूंगा, संसार में नहीं भटकूंगा। सब रो रहे थे, लेकिन कोरोना चला गया, बच गए और जहाँ थे वहीं के वहीं बेचारे फिर मस्त हो गए। बीमारी आती है, रोना प्रारंभ होता है, और बीमारी जाती है तो संसार में घुलना प्रारंभ हो जाता है। तो बसंत काका जो थे पेड़ पे लटक गए। क्यों? हाथी से बचने के लिए, हाथी मुझे मार डालेगा, और वहाँ लटक गए और लटकते लटकते चिल्लाने लगे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और ऊपर से देवता लोग विमान से जा रहे थे, उन्होंने बसंत दादा की चीख सुनी, उनको करुणा आ गई, करुणा आई तो उतर करके आ गए। और जैसे ही उतर के आए और बसंत काका जो है चिल्ला रहे थे कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जिस पेड़ पे लटके थे मोहित भाई, उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगा था, और ये चिल्ला रहे थे, और चिल्लाते चिल्लाते इनका मुंह खुल गया। और जैसे ही मुंह खुला और ऊपर से मधुमक्खी का एक बूंद इनके मुंह में आकर के मजा आ गया। ऐसा स्वाद मैंने आज तक कभी चखा ही नहीं, ऐसा स्वाद मुझे पहली बार चखने में आया है। और वह ऊपर से बूंद गिरी और इनके मुंह में गई और उस स्वाद में लीन हो गए। और वहाँ से वह देव इनकी चीख सुन कर के इनको बचाने आया था, मेरे विमान में बैठ जाओ, अभी रुको, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, एक बूंद और। देखो देखो, वो ऊपर से एक बूंद और टपकी। हे देवता लोग, तुम रुक जाओ, तुम अभी और रुको, एक बूंद और टपकने वाली है, एक बूंद और टपक जाए फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एक बूंद और टपक गई। बसंत काका बोले, एक बूंद और। हे जीव, वह देव अपना विमान लिए खड़ा हुआ है। बसंत दादा चलो। नीचे एक कुआं खुदा है, उसमें 4 सर्प हैं। 4 होते, वो 5 नहीं होती, तुम लोगों ने आज 5 बना दिए, ठीक है ना। अब अज्ञानी जीव हैं, कुछ भी बनाते रहते बेचारे। 4 होती उसमें, ठीक है ना। तो 4 सर्प थे, चारों गति के 4 भुजंग नीचे। हे जयंती लाल जी समझ जा। अब जयंती लाल भी बेचारा पेड़ पे लटका है, पेड़ पे लटका है और बोल रहा है, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और टपक जाए,
हे जयंतीलाल, नीचे मुंडी करके देख, नीचे अजगर भयंकर तुझे डसने के लिए बैठे हुए हैं, मुंह बाएं देख रहे, ये ऊपर से टपके और मेरे पेट में चला जाए। और यह लटका हुआ है, उसी पेड़ पर लटका है, उसी पेड़ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ छत्ता है, एक एक बूंद के स्वाद के लिए लटक रहा है। एक एक बूंद नीचे से वह हाथी पेड़ को हिला रहा है। जयंतीलाल जी, कौन सा हाथी? कौन सा हाथी? वह नीचे हाथी लगा है और पेड़ को हिला रहा है, और हिला करके एक बार हाथी ने जोर से झटका मारा और वह मधुमक्खी का छत्ता हिल गया और उनके मान को ठेस लग गई। कौन है वह जिसने मेरे घर को हिलाया है? यहाँ वहाँ दौड़े मधुमक्खियाँ और वह जयंतीलाल लटका था पेड़ पर। सारी मधुमक्खियों ने देखा, यही है वो, यही है वो। कौन? जिसने मेरे छत्ते को धक्का लगाया है, जिसने मेरे घर को तोड़ना चाहा है, यही है वो। और सारी मधुमक्खियाँ आई और जयंतीलाल को चिपक गई। फिर से बेचारा चिल्लाया, बचाओ बचाओ, ये मधुमक्खियाँ मुझे काटे ले रही हैं, मुझे चींटे ले रही हैं, बचाओ, कोई तो बचाओ। बेचारा चिल्लाया और जैसे ही चिल्ला रहा था, ऊपर से एक बूंद और टपक गई। हे जीव, संसार में यही चक्कर है मयंक भाई। क्या? एक बूंद और एक बूंद, और इस बूंद का स्वाद ऐसा है, इस बूंद का स्वाद ऐसा है। आचार्य विद्यासागर महाराज बोलते थे कि मुनियों के तो 22 परिचय, लेकिन श्रावकों के 22,000। कितने परिचय बता मोहित भाई? श्रावक मुनियों के तो कितने परिचय? 22 ही परिचय हैं, लेकिन श्रावकों के कितने? काका जी कितने हैं? हे जीव, श्रावक के बेचारे 22,000 परिचय, लेकिन उन 22,000 परिचय के आगे भी एक बूंद का स्वाद इतना मीठा है। वह 22,000 के 22,000 परिचय बेचारे को आनंद देने लगते हैं, परिचय लगते ही नहीं। काका जी सत्य बताना, घर में सुखी हो कि दुखी हो? सुखी है। कितने परिचय है? हे जीव, समझ बात को। जब रमेश भाई, जब घर में ही सुख है तो घर छोड़ने का प्रयास करे क्यों? जब घर में सुख नहीं होता, घर में दुख होता, तो मैं घर छोड़ने का प्रयास करता। लेकिन काका जी बोल रहे, बोले महाराज घर में सुख है तो सुख है, तो अब मुझे मोक्ष जाना नहीं, मुझे धर्म करना नहीं, क्योंकि जब मेरे घर में ही सुख है तो घर छोड़ के मैं जाऊं क्यों? इसलिए हे जीव, तेरा धर्म नहीं हो सकता, तेरे धर्म का अंत हो गया। क्योंकि धर्म का अंत हो जो सुख, धर्म का प्रारंभ ही वहाँ से होता है जब घर दुख दे। कल्याण जी सत्य बताना, तुम्हारे घर में शक्कर है? शक्कर की फैक्ट्री है? कितनी शक्कर है? 25 किलो का। कितने दिन चलेगी? हे जीव, हे जीव, मेरे घर में शक्कर है, लेकिन वह शक्कर मेरी खत्म हो जाए तो मुझे लेने के लिए बाजार जाना है।
सत्य है कि नहीं? हे जीव, मेरे घर की शक्कर खत्म हो जाए तो मुझे लेने के लिए बाजार जाना है, लेकिन जिसके घर में खदान खुदी है, फैक्ट्री लगी है, उसको बाजार जाना ही नहीं है। ऐसे हे काका समझ, तेरे घर में जो सुख है वो सुख खत्म हो जाएगा। माता सत्य बताना, घर में शक्कर खत्म होने वाली है, कितने दिन पहले बोलते हो? अपने देवता से शक्कर खत्म होने वाली है, कितने दिन पहले बोलते हो? देखो अब कल्याणी माता बोल रही है, महाराज मेरे घर की शक्कर खत्म होने वाली है, उसके 7 दिन पहले मैं अपने देवता से बोल देती हूँ कि शक्कर खत्म हो रही है, शक्कर और लाके रख दो। हे जीव समझ मेरी बात, तेरे घर में सुख है काका, तेरे घर में सुख है, वह सुख तेरा खत्म हो उसके पहले और लाके रख दे, वरना तू गड्ढे में जाएगा। काका क्या सुख है कि दुख है? हाँ ना तो बोलो, सुख है कि दुख है? सुख है ना? देखो अभी काका को सुख था, अब दुख हो गया। हे जीव मुझे सुख है, मुझे सुख है, लेकिन रमेश भाई उस सुख को पहचानो तो जरा। सुख है लेकिन पूर्व भाव में मैंने धर्म किया था और उस धर्म के एवज में मेरे पास सुख है, लेकिन यह कितने दिन चलेगा? खत्म हो उसके पहले और ला दे, वरना खत्म हो जाएगा, तू नरक में जाकर के पड़ेगा और अनंत काल कोई तेरी सुनवाई होने वाली नहीं है। इसलिए हे काका मस्ती से मत सो, तेरे कितने परिचय है? एक भी परिचय नहीं। हे जीव वह पेड़ पर लटका है, मधुमक्खियों ने काट खाया, बेचारे हाथ दर्द कर रहे, हाथी नीचे खड़ा है, चूहा उसकी डाल को काट रहे, नीचे अजगर मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन फिर भी बेचारे को एक बूंद का सुख ऐसा आ रहा है, एक बूंद का सुख ऐसा आ रहा है कि बेचारा पेड़ की डाल नहीं छोड़ना चाह रहा है। वह देव भी अपने विमान लेकर के खड़े हैं, आ जाओ मेरे विमान में। अनूप भाई आ जाओ मेरे विमान में। महाराज बस एक बूंद और, अभी मैं तुम्हारे विमान में आने वाला हूँ। उन देव को खड़े खड़े वर्षों हो गए और वह समझ गए अब यह आने वाला नहीं है, वह छोड़ के चले गए और बेचारा एक एक बूंद का स्वाद लेता रहा और समय हुआ डाली टूट गई और जैसे ही डाली टूटी तो नीचे अजगर खड़े थे, उन अजगर ने उसको निगल लिया। हे जीव किसकी कहानी है? किसकी कहानी है? ये संसार वृक्ष है और संसार वृक्ष पर मैं स्वयं लटका हुआ हूँ और उस एक बूंद स्वाद के पीछे मयंक भाई शादी नहीं हुई थी तो ढूंढ रहा था, देवी मिल गई। एक बूंद के स्वाद में ऐसा बेचारा फंस गया कि 2-4 वो मधुमक्खियाँ आ गईं। कौन? बाल बच्चे। वो जो पेड़ है ना, पेड़ में मधुमक्खियाँ कौन है? मधुमक्खियाँ कौन है? ये बाल बच्चे, ये रिश्तेदार, ये घर वाले, इनको उन मधुमक्खियों की उपमा दी गई। हे मयंक भाई उन बच्चों ने ऐसा काटा बेचारा चिमट गए। हे पिताजी आज हमारी चड्डी फट गई। बेटे की आज चड्डी फटी,
कल बनियान फटी, परसों सिर दर्द हुआ, नरसों बीमार हुआ, दाहोद लेके भाग रहा है, बांसवाड़ा लेके भाग रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया उसके पढ़ाई के लिए भाग रहा है। लेकिन वह सारा दर्द भी, सत्य बताना माताओं, किस किस के बच्चे हैं? सबके हैं ना। अब सत्य बताना, तुम्हारे भी बच्चे हैं और पड़ोसी के भी बच्चे हैं। तुम अपने बच्चे को कितने घंटे लाद के घूमती हो? छोटा सा बच्चा होता ना, इनसे पूछो ना, विनोद चौखलिया से। विनोद भाई सत्य बताना, वो पोता है तुम्हारा, पोती है छोटी सी, अब वो कभी रोती है? रोती कि नहीं रोती? कभी नहीं रोती। तो उसको थोड़ा रुलाना प्रारंभ करो। जीव, वह छोटी सी पोती रोती है, और रोती है तो सुबह से शाम तक बेचारा छाती पे लाद करके और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमता रहता है। हे जीव, वह तुझे भारी नहीं लगती? सत्य बताओ, भारी लगती क्या? 10 किलो की हो गई, लेकिन 10 किलो की को भी कंधे पे डालेगा, छाती पे लादेगा और लाद करके यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा। भारी नहीं लगती? महाराज नहीं लगती। नहीं लगती ना विनोद भाई? तो एक काम करना, वो पड़ोसी की भी ले लेना एक, ठीक है? एक उनकी भी है, किनकी? सतीश भाई की है कि नहीं है? सतीश भाई पोती है कि पोता है? पोता है ना, तो आज उनको विनोद को दे देना तुम, ठीक है? विनोद चौखलिया से बोलना कि तुम एक खिलाते तो इसको भी खिला लो, ठीक है? तुम्हारी तो 10 किलो की है, लेकिन हमारा तो 5 किलो का है। हे जी विनोद भाई, लादोगे? लाद लोगे पक्का? तो तुम्हारा डील पक्की हो गई। इन्होंने हाँ बोल दिया है। हे जीव, यहाँ बैठे हाँ बोल रहा है, 2 मिनट बाद बोलेगा हमारे बस की नहीं है, ले जाओ तुम अपनी। हे जीव, उसको लाद रहा है, उसमें भी परिचय है, लेकिन उस एक बूंद का स्वाद ऐसा है कि इस एक बूंद के पीछे उसका वजन भी हल्का लगता है। सत्य है कि नहीं? वो कहाँ है? सैलू भाई, सैलू भाई सत्य बताना, वो फैक्ट्री में बोरियां तोकते हो? कल तो बोल रहे थे तोकना पड़ती महाराज। हे जीव, रमेश भाई, जहाँ लाभ दिखता है ना, तो 50 किलो की बोरी भी 5 किलो की हो जाती है, और लाभ नहीं दिखता है तो 5 किलो की बोरी भी 50 किलो की लगती है। ये बेचारे इन बाल बच्चों को कैसे संभालते हैं? यदि वो हम सामायिक कर रहे हो रमेश भाई और बाहर हल्ला करने लगे तो ऐसा लगता जी नरक में कहाँ से आ गए। जीव बला आई कहाँ से? और हमारे पास to मात्र ये 2-5 मिनट 10 मिनट आधा घंटे हल्ला करेंगे, लेकिन तुम लोग कैसे झेलते हो? जीव, एक एक बच्चे को झेलना बहुत भारी है। दिन भर रोएगा, गाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन सतीश भाई उसको लाद करके और यहाँ से वहाँ घूमेगा, उसमें भी उसको आनंद आ रहा है। हे जीव, ये मधुमक्खियाँ ऐसी चींटती हैं, लेकिन वह भी तुझे मोहित भाई कैसा लगता है? अब मोहित सोच रहा, बोले महाराज बेटा तो बड़ा हो गया, अब एक पोता और आ जाए, ठीक है ना? और उस पोते को लेकर के घूमूंगा, फिर उसका और पोता आ जाए, फिर उसको लेके घूमूंगा, फिर और पोता आ जाए, फिर उसको लेके घूमूंगा, फिर जाकर के दीक्षा लूँगा। जीव,
यह एक बूंद का स्वाद ऐसा है, एक बूंद के पीछे बेचारा सब कुछ जान रहा है। रमेश भाई सत्य बताओ, ये बात किसको पता नहीं है कि राज्य भोगते भोगते चक्रवर्ती भी मरता है, तो चक्रवर्ती को भी नरक में ही जाना पड़ता है। बसंत दादा, भोग भोगते भोगते मरण होगा तो नियम है नरक में ही जाएगा। बहु आरंभ बहु परिग्रह जोड़ जोड़ के रखा है और मरते समय भी जोड़ रहा है, तो नियम से तुझे नरक ही जाना पड़ेगा। प्रत्येक जीव को पता है, लेकिन एक भी मानने को तैयार। महाराज, हमें ऐसा कोई रास्ता बता दो कि स्वर्ग चले जाएं। है ना रास्ता? जयंतीलाल जी, है ना रास्ता? नहीं, वो वाला नहीं, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि घर से ही सर चले जाएं। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं पड़े, कुछ करना नहीं पड़े। हे जीव, यह तू पेड़ पर लटका है, संसार का पेड़ है, और इस पेड़ से गिरेगा, इसी में भलाई है। वह देव शास्त्र गुरु विमान लेकर के खड़े हैं और हाथ बढ़ाए हुए हैं, आजा मेरे विमान में बैठ जा, मैं तुझे संसार से तार दूंगा। हे आशीष सेठ, मेरे विमान में बैठ जा, मैं तुझे संसार से तार दूंगा। हाथ फैलाए खड़े हैं, लेकिन बेचारा क्या बोल रहा है? हाँ मैं चलूंगा, एक बूंद और। बस। हे जीव, ये संसार की स्थिति है। 22,000 परिचय, कितने परिचय देखो रमेश भाई। मैं संसार में इतना लीन हो गया कि वह परिचय भी मुझे उपहार लगते हैं। उस बच्चे को लेकर के यहाँ वहाँ घूमना लादना मुझे आनंद देता है, मज़ा आता है। वह देवी, कई बार ऐसा होता है, रमेश भाई तो बहुत तेज है, थाली फेंक देते हैं। नहीं हो मन का तो थाली फेंक देते। लेकिन हे भाई, मोहित से पूछो ना, मोहित भाई तुमने कभी थाली फेंकी? हाँ ना तो बोलो। नहीं फेंकी। क्यों? क्योंकि आज फेंक देंगे तो कल से मिलेगा ही नहीं। जीव समझ बात को। ये जो बसंत दादा बैठे थे, बसंत दादा ने काका जी को ले लेते। ठीक है, काका जी भोजन करने बैठे, काकी ने थाली लगाई, और काकी ने क्या किया? थाली लगाई, लेकिन आज भोजन में नमक ही नमक परोस दिया। पूरा जो सब्जी थी ना, उसमें बिल्कुल नमक ही नमक भर दिया और काका जी को लगा के रख दी। लेकिन कब की बात है? जब नई नई शादी हुई थी। आज की बात नहीं, कब की है? नई नई शादी हुई, काका जी भोजन करने बैठे, काकी ने थाली लगाई, और उस थाली में, अब क्योंकि आजकल तो ऐसे ही होता, बेचारी आजकल की जो है ना कल्याण जी, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि भविष्य में आने वाले समय में रमेश भाई, जो रोटियां जो है ना, वो म्यूजियम में देखने जाने पड़ेंगे। बेचारी रोटियां ऐसी बनाती हैं कि एक कोना पाकिस्तान का बाहर निकल गया, एक कोने में बांग्लादेश निकल गया, बीच में मोटी हो गई, आधी कच्ची है, आधी जल गई है। अब ऐसी रोटी भी माताओं, सत्य बताओ, माताएं बोलती महाराज तुम्हें कच्ची लग रही है, हमारे घर वाले तो 2 ही हाथ से खाते। हे जीव, हे जीव, अब वो बेचारा चर्ची बोलते हैं सासू का बेटा, अब वो बेचारा सासू का बेटा तुझे लेकर के आ गया, अब बेचारे को खानी पड़ेगी, अब कच्ची हो चाहे सिकी हो।
अब कुछ कहेगा तो कह भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह तेरे राग में ऐसा लिप्त हो गया, तेरे राग में ऐसा लिप्त हो गया, तू कच्चा आटा भी खिलाएगी तो भी खा लेगा और कुछ नहीं कहेगा, शांति से खा करके और आ जाएगा। इसलिए हे मोहित भाई, कभी कभी चौके में हम जाते तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो एक दिन के लिए, लेकिन इस बेचारे की क्या हालत होगी। हमारा तो एक दिन की बात है, एक दिन चलो चल जाएगा, दूसरी वस्तु खा करके काम चल जाएगा। लेकिन जो बेचारा इसको लेके आया है, इसको तो बेचारे को जीवन भर खाना है, इसकी क्या हालत होगी। तो ऐसे हे जीव, मुनियों के 22 परिचय हैं, लेकिन श्रावकों की 22,000 परिचय हैं। लेकिन तू घर में ऐसा लिप गया है, ऐसा लीन हो गया है कि वह परिचय में भी तुझे आनंद आ रहा है और अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं मानता। माता हो कल्याणी माता, समझो बात को। संसार में जितनी भी माताएं रोटी बनाती हैं, प्रत्येक माता कहती है हमारी रोटी सबसे अच्छी। क्या? मेरी रोटी सबसे अच्छी, मैं जो बनाती हूँ, मेरे जैसी रोटी तो संसार में कोई बना ही नहीं सकता। और प्रत्येक माता ऐसा मान करके बैठी हुई है, मेरी रोटी सबसे अच्छी, मेरी रोटी सबसे अच्छी। हे रमेश भाई, जब मैंने अपनी रोटी को सबसे अच्छी मान लिया तो अब मेरी रोटी में सुधार होने वाला। बस समस्या यही है, मैंने अपनी मान्यता को सत्य मान लिया है। अब मेरी मान्यता 3 काल में, तुम तो ठीक महाराज, भगवान महावीर भी आ जाएं तो भी मैं अपनी मान्यता को बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अच्छा मान लिया और मेरी मान्यता ही की बात है। क्या नाम इनका? सुनील भाई, तुम जी कपड़े पहन के आए घर से, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? बोला ना। क्यों? अपन घर से कहीं जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली जाने के लिए भी काका जी जा रहे, कोई बोल रहा था दिल्ली जा रहे। कहाँ जा रहे काका जी? हे काका, अब संसार में मत भटक, समझ बात को। अब दिल्ली जाओगे तो अब बिल्कुल नए कपड़े चाहिए, ए टू डेट, बिल्कुल एक क्रीच नहीं, नए कपड़े लाएगा और सब पहनेगा। अब बोलेगा क्या? बोले कोई क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई को फुर्सत थोड़ी तुम्हें देखने के लिए, कहने के लिए। वो तुझे ही ऐसा लगता है मुझे नए पहनना है, नए पहनना है। तू अपने मन को संतुष्ट करता रहता है और बहाना बनाता है कोई क्या कहेगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ऐसे हे जीव, तेरा मन संतुष्ट हो गया है, यह सत्य है, यह सत्य है। और प्रत्येक जीव का मन अलग अलग चीज़ों में संतुष्ट है। रमेश भाई, रमेश कहते हैं जे सत्य है, कल्याण जी कहते हैं जे सत्य है, रमेश अरसोरा कहते हैं जे सत्य है। अब बताओ रमेश भाई, सत्य का निर्णय कैसे हो? कोई किसी की मानने वाला नहीं है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जो मैंने कहा वही सत्य है। हे जीव, यही संसार का अगृहीत मिथ्यात्व है। गृहीत मिथ्यात्व मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अगृहीत मिथ्यात अनादि काल से बैठा है और तत्व की भूल बैठी है। इस संसार में सुख है, मैंने ऐसा माना है इसलिए तो रह रहा हूँ। माता हो क्या? इस संसार में सुख है, इस घर में सुख है, मैंने ऐसा माना है,
यदि एक दिन तू अपनी मान्यता बदल दे, संसार में सुख नहीं है, घर में सुख नहीं है, ऐसा यदि मेरा मन स्वीकार कर ले, मेरी गारंटी है तू ज़्यादा दिन तक घर में रह नहीं सकता है। लेकिन मान्यता मेरी बनी है, घर में सुख है, संसार में सुख है, इसलिए अनंत काल से रह रहा हूँ। और जब तक ऐसी मान्यता रहेगी तब तक मैं घर में रहूँगा और सुखी नहीं हो पाऊँगा। इसलिए हे जीव, यदि तुझे मोक्ष जाना है, अपनी मान्यता को आगम से मिलाना प्रारंभ कर, अपनी अमान्यता को थोपना प्रारंभ बंद कर दे और आगम से मिलाना प्रारंभ कर दे, तेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।